से चल रहे ताज़ा विवाद पर हमारे गोदी मीडिया और असली मीडिया की रिपोर्टिंग की। तो चलो खेल शुरू किया जाए। सबसे पहले पीएम मोदी और ट्रंप की दोस्ती पर आज तक की ये रिपोर्टिंग देखिए। सुना प्रधानमंत्री के अजीज दोस्त अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। मूड ठीक नहीं है मोदी का, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी और इंडिया को मजबूती देने खुलकर आए ट्रंप। अब लगेगी चीन को चपत। साथ आए मोदी ट्रंप, चीन में मचेगा हड़कंप। जो भी हो, ट्रंप का फ्रंट फुट पर आना और प्रधानमंत्री मोदी के लिए बैटिंग करना शी जिनपिंग के लिए किसी तमाचे से कम नहीं है, और इस तमाचे की गूंज बीजिंग में बहुत देर तक सुनाई देगी। भाई मेरी तो आंखें भर आई जाई वीरू की ये दोस्ती देखकर। पर जरा देखते हैं कि वाकई में दोस्ती इतनी पक्की है, आज तक वाले हमें मामू बना रहे हैं। ट्रंप किसी को दोस्त या दुश्मन नहीं मानते, वो सिर्फ अपना और अमेरिका के हित के आधार पर फैसले लेते हैं। भारत के 20 सैनिकों की मौत चीन और भारत की सीमा पर हुई। अमेरिका का बयान इतना सधा हुआ आया कि ना चीन को निराशा हुई और ना ही भारत को कोई खुशी। इतने मुश्किल वक्त में राष्ट्रपति ट्रंप ने H-1B वीजा की व्यवस्था को रद्द कर दिया। कहा जा रहा है कि ट्रंप के इस फैसले से सबसे ज्यादा प्रभावित भारतीय होंगे। ऐसे में सवाल ये पूछा जा रहा है कि जब पीएम मोदी और ट्रंप इतने अच्छे दोस्त हैं तो प्रतिकूल फैसले क्यों ले रहे हैं। दोनों देशों के इस तनाव पर अमेरिका की ओर से पहली प्रतिक्रिया 4 दिन बाद आई। इसके बाद आए ट्रंप के बयान से भी वो आक्रामकता गायब दिखी जिसकी भारतीयों को उम्मीद थी। उन्होंने बस इतना कहा कि ये बहुत मुश्किल परिस्थिति है, हम भारत से बात कर रहे हैं, हम चीन से भी बात कर रहे हैं। 2018 में अमेरिका ने भारत से कहा है कि वो ईरान के साथ अपने संबंधों की समीक्षा करे और ईरान से तेल का आयात पूरी तरह बंद कर दे। अमेरिका ने 5 जून 2019 को व्यापार में भारत को शुल्क मुक्त आयात की सुविधा देनी बंद कर दी। इससे अमेरिका में $5.6 अरब का भारतीय निर्यात प्रभावित हुआ। दोस्तों, चूंकि युद्ध जैसे हालात हैं तो स्ट्रेटेजिक रिपोर्टिंग भी अपने चरम पर है, और इसमें भी हमारे फेक एनालिसिस के बादशाह सुधीर चौधरी कहीं पीछे नहीं है। तो जरा देखते हैं सुधीर चौधरी आज तक और टीवी9 भारतवर्ष की स्ट्रेटेजिक रिपोर्टिंग। चीन की एक बड़ी कमजोरी यह है कि वर्ष 1979 से लेकर वर्ष 2015 तक चीन में वन चाइल्ड पॉलिसी लागू थी, जिसकी वजह से चीन के ज्यादातर सैनिक अपने माता पिता की इकलौती संतान हैं। ऐसे में मुमकिन है कि युद्ध की स्थिति में चीन के सैनिक देश से पहले अपने परिवार के बारे में सोचेंगे, और ये वो इकलौती संतान हैं जिन्हें उनके माँ बाप ने बड़े नाजों से पाला है। ये सख्ती के आदी नहीं है, ये मुश्किल जीवन के आदी नहीं है। इससे ज्यादा खराब और यूजलेस लॉजिक मैंने आज तक नहीं सुनी है। ये सवाल उठाना कि चीनी सेना हमारे जमीन पर आ गई और हम सोते रहे, ये सरकार पर सवाल नहीं होता है, ये सेना पर ही सवाल होता है, क्योंकि पेट्रोलिंग की ड्यूटी सरकार की नहीं होती है, सेना की होती है। और हमारे देश में सेना की कोई इतनी आजादी है। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। ऐसे में भारत ने विनाशक अग्निबाण से ड्रैगन के दहन का पूरा इंतजाम भी कर लिया है। प्रधानमंत्री का अग्निबाण चीन के लिए महाकाल साबित होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने चीन में कोहराम मचाने के लिए भारतीय सेना को एक ऐसा विध्वंसक हथियार दिया है। एक मिनट, क्या कहा? प्रधानमंत्री मोदी ने चीन में कोहराम मचाने के लिए भारतीय सेना को एक ऐसा विध्वंसक हथियार दिया है। अच्छा, तो मतलब ये DRDO, ये इसरो, ये हमारे बड़े बड़े साइंटिस्ट अभी तक क्या झक मार रहे थे क्या? खैर, इनकी सुन तो लो। जिसे दुनिया ब्रह्मास्त्र के नाम से जानती है, और उस ब्रह्मास्त्र का नाम है अग्नि। पीएम मोदी के अग्निबाण से चीन जलकर खाक हो जाएगा और ड्रैगन पूरी तरह से राख हो जाएगा। रिपोर्टिंग हो तो ऐसी लग रहा है कि किसी नेशनल टीवी की रिपोर्टिंग नहीं, बल्कि गली बॉय की रैप बैटल चल रही है। साथ आए मोदी ट्रंप, चीन में मचेगा हड़कंप। चीन जलकर खाक हो जाएगा और ड्रैगन पूरी तरह से राख हो जाएगा। दोस्तों, अब जरा देखते हैं कि आखिर स्ट्रेटेजिक रिपोर्टिंग होती कैसे है। इंडिया टुडे के डिफेंस जर्नलिस्ट शिवरूर ने सैटेलाइट तस्वीरों का एनालिसिस करने वाले ऑस्ट्रेलिया के नेथन रूसर से इस बारे में बात की। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात ये निकली कि चीन ने LAC पर भारत की ओर के क्षेत्र में पिल बॉक्स बना लिए हैं। पिल बॉक्स का मतलब होता है ऐसे बंकर जिनमें जवान के छिपने की पूरी जगह रहती है, बस छोटा सा छेद रहता है जिससे हथियार बाहर निकालकर निशाना लगाया जा सकता है। दूसरी बात यह कि चीन ने LAC के इस तरफ 330 मीटर के दायरे में 2 पिल बॉक्स तैयार कर लिए हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी मक्सर ने जो सैटेलाइट इमेज जारी की है, उससे पता चलता है कि चीन ने इस इलाके में न सिर्फ वापसी की है, बल्कि यहां पर पूरा बंदोबस्त तैयार कर लिया है। 22 मई को कितना कम
वहां पर तैनाती थी, सिर्फ एक टेंट सफेद रंग का दिख रहा था और अब वहां पर गुलाबी रंग से आप देख सकते हैं कई सारे हट्स वहां पर है। अगली तस्वीर में आप देख रहे हैं 16 जून को बुलडोजर वहां काम कर रहे थे, 22 जून को आप देखेंगे वहां से थोड़ा आगे पुलिया बनाई गई। और अब आखिर में बात करते हैं पीएम मोदी के उस बयान की जिस पर सबसे ज्यादा कोहराम मचा। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। इस पर हमारे गोदी मीडिया के पत्रकार दीपक चौरसिया ने वही किया जो किसी सच्चे स्वामी भक्त को करना चाहिए, अपने स्वामी की बात को बार बार रिपीट। सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी का सबसे बड़ा बयान आया है, हमारी सीमा में कोई घुसपैठ नहीं है, ये पीएम मोदी ने कहा है। उन्होंने कहा है कि हमारी सीमा में कोई घुसपैठ नहीं है और कोई भी हमारी पोस्ट दूसरे यानी चीन के कब्जे में नहीं है। हमारी सीमा में कोई घुसपैठ नहीं है, ये कहा है पीएम मोदी ने, और हमारी कोई पोस्ट दूसरे के कब्जे में नहीं है। और आखिर में मैं आपको छोड़े जाता हूं दी लल्लन टॉप की उस रिपोर्टिंग के साथ जिसकी काफ़ी चर्चा हुई और जिसने खूब तारीफें बटोरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यंग मंक को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। देश के प्रधानमंत्री के इस बयान से हर किसी को हैरानी हुई, सबसे ज्यादा तो डिफेंस मामलों के उन जानकारों को जो लगातार कह रहे थे कि गलवान घाटी में चीन भारत के इलाके में घुस आया है और इसी की वजह से दोनों देशों की सेनाओं में झगड़ा चल रहा था। प्रधानमंत्री के बयान पर सवाल उठने लगे कि जब कोई हमारी सीमाओं में घुसा ही नहीं था तो क्या चीन के इलाके में घुसने की वजह से 15 जून को हमारे 20 जवानों की शहादत हुई। उधर चीन वाले भी कहने लगे कि जो भारत के प्रधानमंत्री कह रहे हैं वही तो हम भी कह रहे हैं कि हम भारत के इलाके में नहीं घुसे, भारत वाले हमारे इलाके में घुस आए। तो पीएम मोदी के शुक्रवार वाले बयान के बाद चीन में खूब पटाखे फूटे। चीनी मीडिया में पीएम के बयान की खूब तारीफ हुई। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इस बयान के बारे में लिखा कि पीएम मोदी समझते हैं कि उनका देश चीन के साथ अब और झगड़ा नहीं कर सकता, इसलिए वो मामला शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी देश के प्रधानमंत्री के एक बयान की वजह से भारत के स्टैंड पर सवाल उठने लगे। मैं मानता हूं डेमोक्रेसी की अगर उत्तम से उत्तम कोई ब्यूटी है तो वो क्रिटिसिज्म है।